नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए प्रैक्टिस सेट में। तो दोस्तों, हम लोग 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले सारे एग्जामों में, लगातार बहुत सारे एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को लेकर हम आए हैं और सारी सीरीज हम सॉल्व कर रहे हैं। 10,000 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा आगे कि भारत में भारी उद्योग को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिकता दी गई थी। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में जो भारी उद्योग थे किस पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे, पहली में, दूसरी में, तीसरी में या चौथी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में जो भारी उद्योग लगाए गए थे वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाए गए थे। ठीक है, तो कमेंट करके जल्दी से बताओ कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से किस वर्ष तक थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 का डायबिटीज की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी है। तो डायबिटीज की बीमारी जो होती है उसके लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी है, क्योंकि लोग तेलों का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं आम जीवन में। तो कौन सा तेल है जो काफ़ी नुकसानदायक होता है, आर्जिमोन का, अरंडी का तेल, तिल का तेल या करडी। तो इसका 69 का राइट आंसर हो जाएगा ए। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत बार और ये रिपीट भी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 का ध्यान रखना कि 69 का ए जो होगा, आर्जिमोन का जो तेल होता है वो डायबिटीज की बीमारी के लिए काफ़ी जिम्मेदार होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 कि तंत्र कोशिका न्यूरॉन किसमें पाई जाने वाली कोशिका होती है। तो न्यूरॉन क्या होते हैं और किस में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन है आपका ए, यकृत, दिल, मस्तिष्क या फेफड़ा। तो ध्यान रखना न्यूरॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे माइंड के लिए। तो 70 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 70 का सी मस्तिष्क। तो न्यूरॉन जो पाए जाते हैं हमारे मस्तिष्क में पाए जाते हैं, दिमाग में पाए जाते हैं। तो न्यूरॉन की कमी के बाद ही क्या होता है कि लोग भूलने की बीमारी हो जाती है, उन्हें भूलने लगते हैं। तो न्यूरॉन्स का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है हमारे माइंड के लिए। और ये एक ऐसी तंत्रिक कोशिका होती है कि अगर ये एक बार ख़त्म होती है तो दोबारा बनती नहीं है। तो इसलिए न्यूरॉन हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे माइंड के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए, और सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स एक्टिव कब होते हैं, जब आप सो के उठते हैं तो तत्काल में उस समय न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो जब इसीलिए बोला जाता है कि जब सो के उठें आप, तो उसमें क्या है कि आप हल्का सा गुनगुना पानी या शहद या गुड़ ले लें कुछ, तो उससे क्या होता है कि थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है आपको। तो सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स एक्टिव कब होते हैं, सुबह जब आप सो कर ही उठते हैं तब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 कि निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है। तो ब्लड रेन, इनके किस देश में ब्लड रेन होती है, जर्मनी में, इटली में, नाइजीरिया में या सऊदी अरब में। तो 71 का जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा, बी। तो 71 का 20 राइट आंसर हो जाएगा आपका इटली। तो इटली में आपकी ब्लड रेन होती है। अच्छा, ब्लड रेन क्यों, किस कारण से होती है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वगैरह इसकी वजह से होता है कि जो धुआं होता है ऊपर की तरफ चलता है। तो ज्योग्राफी आप पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ब्लड रेन किस वजह से होती है इटली में। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 72 कि निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान से मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो जैसे पृथ्वी की तीन काल्पनिक रेखाओं में बांटा गया है, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा। तो इनमें से कौन से स्थान है जहाँ से मकर रेखा नहीं गुजरती है, अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राज़ील या चिली। तो 72 का आंसर क्या होगा, बोलीविया। तो ध्यान रखेंगे बोलीविया से आपकी मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो कमेंट करके जल्दी से बताओ कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनसे मकर रेखा गुजरती है, कमेंट करके बताना इसको। क्वेश्चन नंबर 73 के निम्नलिखित में से किस एक में जैव विभिन्नता सर्वाधिक होगी। तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, मरुस्थल में, घास के मैदानों में, बर्फ से ढके जो पहाड़ हैं वहाँ पर, या उष्णकटिबंधीय वन में। तो देखो, मरुस्थलों में तो जैव विविधता होती नहीं है इतनी, घास के मैदान है वहाँ पर घास बहुत ज़्यादा होती है, जैव विविधता नहीं होती है। अब बर्फ़ से ढका जो पहाड़ है वो तो बर्फ़ से ही ढका है ना, वहाँ क्या किस प्रकार से जैव विविधता मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है आपका उष्णकटिबंधीय। हाँ, तो ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट होते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जैव विविधता देखने को मिलती है। तो 73 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 किस युग में डायनासोर्स थे। तो किस युग में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, कि जैसे पृथ्वी की चट्टानों से क्वेश्चन पूछ देते हैं कि चट्टानें किस युग में बनी, कौन से काल में डायनासोर्स हुआ करते थे, किस काल में पिंजिया था। तो ऐसे क्वेश्चन है। तो हम लोग जल्दी से ज्योग्राफी की भी एक सीरीज शुरू करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जल्दी से आंसर बताएंगे किस युग में डायनासोर्स थे। तो पैलियोजोइक में, मोनोजोइक में, प्लिस्टोसीन में या मोसोजोइक में। तो 74 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। मेसोजोइक जो काल था ना, उस काल में डायनासोर रहते थे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 75 की आकाश नीला किसी कारण दिखाई पड़ता है। ये तो मतलब नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में डाल ही देते हो। तो 75 का क्या आंसर हो जाएगा जल्दी, आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह, 75 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, कि प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 76 की राजाओं की घाटी। तो राजाओं की घाटी किसे कहा जाता है। बहुत सारी मूवीज़ में भी देखने को आपको मिला हुआ, हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह होती हैं कि
किंग्स वैली कहाँ पर है? तो मिस्र में है, तुर्की में है, यूनान में है या नाइजीरिया में है? तो 76 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका मिस्र में है। जो किंग्स वैली वो कहाँ पर है आपकी? मिस्र में। आगे क्वेश्चन नंबर 77 कि शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? तो शरीर में अगर आपकी पानी की मात्रा थोड़ी सी कम हो गई तो उस किस चीज़ की कमी हो जाती है निर्जलीकरण से? तो 77 का आंसर जल्दी बताइए। सोडियम क्लोराइड की, पोटेशियम क्लोराइड की, आरबीसी की या डब्ल्यूबीसी की? तो सोडियम क्लोराइड NaCl की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। 77 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव कान किस आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को नहीं सुन नहीं सकते हैं? तो हमारे जो कान होते हैं वो किस आवृत्ति की ध्वनि से अधिक की ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं? तो ये आपका 20,000 चक्र पर सेकंड हो जाएगा, हर्ट्ज पर सेकंड, या 15,000, 12,000 या 10,000। तो 20,000 हर्ट्ज पर सेकंड से अधिक की ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं, ये मानव के कान। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि मानव के जो कान होते हैं वो 20,000 चक्र पर सेकंड की ध्वनि आवृत्ति वाली ध्वनि से अधिक नहीं सुन सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 79 की रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल में कौन सा स्तर उत्तरदायी है? कौन सा स्तर उत्तरदायी होता है रेडियो तरंगों के लिए? क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है या समताप मंडल है? तो 79 के जल्दी बताएंगे। तो रेडियो जो तरंगें होती है वो आपस से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है, जो जैसे रेडियो होता है हमारा चलता है, तो किस मंडल में वो सैटेलाइट होते हैं? तो आयन मंडल में। तो 79 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका कि आयन मंडल से। क्वेश्चन नंबर 80 है कि यदि मूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा हो, अगर मूत्र में आपका एल्ब्यूमिन आ रहा हो तो किस अंग के फेल हो जाने की संभावना है? तो ऐसा होता है ना कि मूत्र से, इसलिए आप कभी मेडिकल में जाते हैं तो आपकी मूत्र की जांच की जाती है, तो उससे आपकी बॉडी में जो चीज़ चल रही है और जितनी भी शायद कोई दिक्कत है या परेशानी है तो आप वहाँ से वो लोग निकाल लेते हैं। तो किसी कमी से हो जाता है ये, यकृत की हो जाने की संभावना होती है। तो कौन सा अंग फेल हो सकता है? यकृत हो सकता है, वृक्क हो सकता है, हृदय हो सकता है, प्लीहा हो सकता है। तो आपका वृक्क जो किडनी है वो उसमें समस्या, फेल होने की समस्या हो जाती है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। हाँ, एल्ब्यूमिन अगर मूत्र में आ रहा है तो आपका किडनी फेल हो सकता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? सबको पता होगा संवैधानिक सलाहकार, और पॉलिटी मैंने पढ़ा भी रखी है, जाके पॉलिटी की जो पूरी प्लेलिस्ट है, पूरी पॉलिटी उसमें खत्म कर दी है। इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो जाके उसको देखो जाके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 81 का क्या होगा? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे आपके BN राव। 81 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है कि संस्कृत में आर्य शब्द का मतलब क्या है? तो आर्य का मतलब क्या होता है? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य का मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति। तो एक उत्तम व्यक्ति इसका आंसर हो जाएगा। 82 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 83 कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो उपनिषद में किसके बारे में बताया गया है? दर्शन, विधि, धर्म या राज के बारे में? तो उपनिषदों के बारे में जैसे हमें पता है कि दर्शन के बारे में बताया गया। किसके बारे में? दर्शन के। तो 83 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 84 कि निम्न बादशाहों में से किसने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो देखो, बाजार प्रणाली में सुधार लाने वाला कौन शासक था? तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो क्वेश्चन नंबर 84 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो उसने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू भी किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ था। तो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो असफल क्यों हो गया था? उसका प्रमुख कारण क्या है? पहला है कि क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। दूसरा है कि क्योंकि प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश का साथ दिया था। तीसरा है कि क्योंकि ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित और संगठित थे। या आपका डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो देखो, सारी चीज़ें थी कि सिपाहियों के उद्देश्य में की एकता में कमी थी, कि सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे। ऐसा कहा जा सकता है कि सब अपने लिए, किसान अपने अधिकारों के लिए, मजदूर अपने के लिए, तो सब अपने अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे। दूसरा है कि भारतीय राजाओं, बहुत सारे ऐसे राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। और अगला क्या है कि सिपाही, जो ब्रिटिश के सिपाही थे वो काफ़ी ट्रेंड और उनके पास पूरा टैक्टिक्स थे, प्लान्स थे। इस कारण से हमें हार का सामना करना पड़ा, और एक मजबूत केंद्र ना होने की वजह से, क्योंकि सारी कमान बहादुर शाह जफर के हाथ में दे दी गई। तो मेन चीज़ ये है कि वो बेचारे वैसे भी बुजुर्ग थे। तो यही कुछ कारण रहे हैं जिससे क्या हुआ कि 1857 का विद्रोह जो था वो असफल हो गया। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 का, इसका डी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? तो भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है किसे? एओ ह्यूम को, दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक को, या आपका लाला लाजपत राय? तो क्वेश्चन नंबर 86 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो कौन सा ऐसा आंदोलन है जिसमें गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी, खिलाफत, भारत छोड़ो या व्यक्तिगत सत्याग्रह? तो देखो, स्वदेशी आंदोलन के समय गांधी जी संबंधित नहीं थे, क्योंकि भारत में ही नहीं थे, वो अफ्रीका में थे उस समय, तो स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। बाकी खिलाफत में थे गांधी जी, भारत छोड़ो में भी थे, और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में भी थे।
आगे हम बात कर रहे हैं कल्प योजना का संबंध किस राज्य से। देखो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कल्प योजना वाला। उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, हिमाचल से। तो इसका 88 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। तो कल्प योजना का संबंध किस राज्य से? उत्तर प्रदेश से। आगे हम बात करते हैं वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज, WCC। तो WCC का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका है वेटिकन सिटी में, जेनेवा में, रोम में या लंदन में। तो ये भी क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। तो WCC का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर आपका? बी, जेनेवा में। जेनेवा इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो 89 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 90 की भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली है, लाल है, एल्यूवियल सॉइल है या लैटराइट है? तो जल्दी बताएंगे 90 का। तो एल्यूवियल सॉइल जो है ना बहुत बड़ी मात्रा में भारत में पाई जाती है। बाकी काली मिट्टी जो है ना, काली मिट्टी कपास के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 90 का ए डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलते हैं। तो 91 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अनुवांशिका के पिता किसे बोलते हैं? मेंडल को। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है वनस्पति शास्त्र का जनक। तो वनस्पति शास्त्र का जनक किसे बोला जाता है? लिफ्रेस्टस को। किसको बोलते हैं हम लोग? लिफ्रेस्टस को। 92 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लिफ्रेस्टस को बोलते हैं। आगे बात करते हैं कि जल की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो जल में जो स्थायी कठोरता होती है वो किस कारण से होती है? तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से। तो 93 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट की वजह से। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो कौन सा भाग है जो उसकी आत्मा बोला जाता है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा बोला जाता है। 94 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की हंटर आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया था? तो हंटर आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी वो किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया था उन्होंने? तो ये आपका स्त्री शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा या उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा। तो स्त्री शिक्षा पर तो उन्होंने जोर नहीं दिया था, उच्च शिक्षा पर नहीं, उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा की बात करी थी। तो 95 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो हंटर कमीशन जो था उसने प्रारंभिक शिक्षा की बात करी थी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 कि यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो जो यंग बंगाल आंदोलन था उसका प्रमुख नेता कौन था? ये थे आपके विवियन डेरोजियो। तो 96 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, विवियन डेरोजियो। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो देखो जैन धर्म, बौद्ध धर्म तो हर एक एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। SSC तो बहुत बार पूछ चुका है। हर एक एग्जाम, मतलब कोई छोटा हो बड़ा हो एग्जाम, जैन धर्म बौद्ध धर्म से पूछते ही पूछते हैं। तो 97 का क्या हो जाएगा कि जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जल्दी बताएंगे क्या होगा? अगम। अगम कहा जाता है जैन साहित्यों को। क्या कहा जाता है? अगम। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 98 का है कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है ये भी पूछा गया है। तो भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। इसको हम ध्यान रखेंगे कि 98 का कितना आंसर हो जाएगा? ए आपका राजा राम मोहन राय। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की लाल क्रांति किससे संबंधित है? दूध से, अंडा से, मांस से या बाजरा से? तो लाल क्रांति जैसे नाम वैसे ही, दूध तो लाल होता नहीं, अंडा भी लाल नहीं, बाजरा भी लाल नहीं है, तो मांस आपका लाल होता है। तो इस प्रकार से लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस से। आगे हम बात करते हैं सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय कहाँ है? BSF का मुख्यालय कहाँ है? तो जितने भी जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं इनके मेनली हेडक्वार्टर कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आपके नई दिल्ली में ही पाए जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 100 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग लगभग 30 क्वेश्चन से ज़्यादा ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो 10,000 क्वेश्चन का टारगेट है हमारा। जितने भी पिछले एग्जाम में पूछे गए जीके के क्वेश्चन है, जीके और जीएस के क्वेश्चन है, वो सारे हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो लगातार इसी प्रकार से इनको देखते रहो, पढ़ते रहो, सॉल्व करो। जिनकी पढ़ाई अच्छी होगी, पूरी हो चुकी है, जो सोचते हैं कि मेरा सिलेबस पूरा है, वो इनको सॉल्व करो। इसी प्रकार से लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो। आज के लिए इतनी बहुत है। जय हिंद।